मैं हर 4 दिन में दल बदली नहीं करती। मैं एनसीपी में थी, कांग्रेस के अलायंस में थी, हूँ, रहूंगी। जो लोग अपने आप को दावेदारी में बताते हैं, बहुत सारों के पास तो कांग्रेस की मेंबरशिप ही नहीं है यहाँ पे। 4 दिन सेंटर में एनसीपी का गुणगान करती है और 3 दिन हरियाणा में कांग्रेस का गुणगान करती है। भाई वो बात बोला चिंगारी आग ओढ़े लागेगी, जित चिंगारी हो तो कि में चिंगारी होगी। सोनिया दुहन के भीतर में जाए तो आग लाग रही है पड़ोसियां के। अभी दफ्तर की ओपनिंग हुई, आप लोगों ने देखा, बहुत सारे लोग हैं, कैंडिडेट हों या और जो अपने आप को स्वयंभू नेता हैं, उन लोगों ने फोन कर करके लोगों को बोला कि नहीं जाना है, नहीं जाना है। ये जो अपने आप को सो कॉल्ड कांग्रेसी बताते हैं, पहली बात तो ये सिद्ध करें कि ये कांग्रेसी हैं। कितनों के पास मेंबरशिप है, मैं ये बात पूछना चाहती हूँ। फंडिंग आपका एनसीपी की तरफ से आ रहा है और कांग्रेस का गुणगान कर रहे हो। सोनिया दुहन दोहरी राजनीति करती है, 4 दिन सेंटर की राजनीति करती है और 3 दिन स्टेट की राजनीति करती है। उसमें भी दोहरी राजनीति करती है। 4 दिन सेंटर में एनसीपी का गुणगान करती है और 3 दिन हरियाणा में कांग्रेस का गुणगान करती है। इस समय पेटवाड़ गांव में मौजूद हैं और मेरी साइड में मेरी बड़ी बहन सोनिया दुहन आज ब्रांड होगी, हरियाणा में इनका नाम चलने लगा। सेंटर की राजनीति करती है, दोहरी राजनीति करती है। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, सोनिया दुहन दोहरी राजनीति करती है। 4 दिन सेंटर की राजनीति करती है और 3 दिन स्टेट की राजनीति करती है। दोहरी राजनीति के पीछे कारण क्या है? क्या 2024 का चुनाव सोनिया दुहन कांग्रेस की टिकट पर लड़ने के लिए तैयार है? हालांकि परिवारवाद हो रहा है, उस परिवारवाद में कांग्रेस पार्टी के नेता बगावत कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने भी सोनिया दुहन के ऊपर कटाक्ष किया है। आज स्पष्ट कर लेते हैं सोनिया दुहन की इच्छा क्या है, चुनाव लड़ने की है या जो आज के समय में दौर चल रहे हैं 3 दिन हरियाणा की राजनीति का, उसके पीछे क्या टारगेट बना के रखा है? सोनिया नमस्कार, स्वागत है। राम राम भाई, कैसे हो बहन? ठीक ठाक। अच्छा, आप मैंने एक बार जिक्र किया दोहरी राजनीति का। मैं तो दोहरी नहीं कर रही, लेकिन आप भाई देखो, आप पत्रकार बंधु हो और पत्रकार हैं तो बात हम जीत कौन सके हैं। तो दोहरी तो कतई नहीं है और ना मैं कभी जिंदगी में दोहरी राजनीति करूंगी। सेंटर और स्टेट की अलग अलग राजनीति करते हैं? अलग नहीं है। देखो, इंसान में एक ही हूँ। मेरे पास सेंटर की मेरी पार्टी की जिम्मेवारी है। मैं केंद्रीय कार्यालय की प्रभारी हूँ, साथ में स्टूडेंट की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, साथ में राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ पार्टी की। तो मुझे मजबूरन 2-3 दिन वहां देने पड़ते हैं। ठीक है। और ये जगह हरियाणा मेरी जन्मभूमि है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, तो 3-4 दिन मैं यहाँ जरूर आती हूँ मेरे घर परिवार को देने के लिए, और उस वजह से मैं यहाँ रहना ही रहना है। इस बात को आप मानते हैं दोहरी राजनीति होगी? सेंटर के 4 दिन हो गए, स्टेट के 3 दिन हो गए। दोहरी राजनीति नहीं है, मैं अपना तालमेल बिठा के रखती हूँ, दोहरा नहीं है कुछ भी। भाई मैं एक इंसान हूँ, मुझे सेंटर में 2-3 दिन देने ही पड़ते हैं और बाकी दिन मैं यहाँ देती हूँ। ठीक है। स्टेट में अलग, और स्टेट में एनसीपी का गुणगान क्यों नहीं कर रहे हैं आप? कांग्रेस के पीछे क्यों दौड़ रही? मैं एनसीपी हो या कोई भी, इंडिया अलायंस की 26 पार्टियां हैं और उस इंडिया अलायंस में हम 26 में से एक पार्टनर हैं, एनसीपी भी एक पार्टनर है। तो सब लोग एक गठदल है। जो हमारा कांग्रेस जो है, कांग्रेस हमारा सबसे बड़ा गठदल है या हमारा बड़ा भाई है, हम सब छोटे भाई हैं। तो जिस जगह पे हम एज इंडिया जाते हैं, यहाँ हम एज इंडिया काम करते हैं। मैं इंडिया अलायंस, आपको फुल फॉर्म तो पता होगी, तो उस इंडिया अलायंस के तौर पे मैं यहाँ काम करती हूँ और हमेशा करूंगी। इंडिया अलायंस तो अभी कुछ दिन पहले बना। सोनिया दुहन जब से हरियाणा की राजनीति में चर्चा शुरू हुई, उसी समय से हरियाणा कांग्रेस का गुणगान कर रही है। चलो, उससे पहले की भी बात मैं बैकग्राउंड में बता देती हूँ। आज से 25 साल पहले हमारी पार्टी बनी थी, 25 साल की एनसीपी हुई है। इन सारे 25 सालों में आज तक एनसीपी ने कांग्रेस के साथ काम किया है। हमेशा हमने जिस भी स्टेट में सरकार बनाई है, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई है। उसी नाते से मैं हरियाणा में काम कर रही हूँ। ठीक है। एक सोशल मीडिया पे थोड़ी आपकी आईटी सेल आग लगा देती है। कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जी के जन्मदिन के ऊपर आप उनके आवास पे मिले, फोटो डाल दिया आपने, वो फोटो सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में हो रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह बात कही सोनिया दुहन के साथ मिलकर हम हरियाणा की राजनीति करेंगे, इस बात में कितनी सच्चाई है? एक बात बताइए, क्या खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये बात कही या मैंने कही? नहीं, आपके जो चहेते हैं, आपके वर्कर, आपके कार्यकर्ता, उनके नीचे कमेंट आ रहे हैं। मैं कल उनका जन्मदिन था, 15 सितंबर को उनका जन्मदिन आता है। मैं उनके जन्मदिन पे उन्हें शुभकामनाएं देने गई थी और
पवार साहब और हुड्डा जी का हमेशा एक बहुत पुराना संबंध रहा है। उसी संबंध के नाते से मैं अपनी पार्टी की तरफ से गई थी। और रही बात इस चीज की कि क्या बात हुई क्या नहीं हुई, हर बात बाहर बताने की नहीं होती। जो बात हुई है पहले भी हुई है और आज भी हुई है, वो बातें हैं वो हमारे बीच में है, कमरे की बातें हैं। ठीक है, एनसीपी की आप नेता हो, हरियाणा में एनसीपी का कोई जनाधार नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय दर्जा खत्म हो चुका उनका। आपने जैसे पहले बताया था कि 2 साल पहले बीजेपी ने चालसाजी करके वो राष्ट्रीय दर्जा खत्म कर दिया था। फंडिंग आपका एनसीपी की तरफ से आ रहा है, ऐसा कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया है और कांग्रेस का गुणगान कर रहे हो। हालांकि टिकट की दावेदारी आप ठोक रहे हो। कांग्रेस अगर मौका देगी, हाईकमान आलाकमान आपको मौका देगी तो नारायण की प्रत्याशी हो सकती है कांग्रेस से। पहली बात, कांग्रेस से नहीं, मैं इंडिया अलायंस के तौर पे काम करती हूँ। मैं एज ए अलायंस पार्टनर काम करती हूँ और मेरी पार्टी का ऑफिस अगर आपने देखा हो, आप कहते हैं मैं ये जो अपने आप को सो कॉल्ड कांग्रेसी बताते हैं, पहली बात तो ये सिद्ध करें कि ये कांग्रेसी हैं। कितनों के पास मेंबरशिप है, मैं ये बात पूछना चाहती हूँ, पहली बात। दूसरी बात, सोनिया दुहन 12 साल से एज अलायंस पार्टनर काम कर रही है, करेगी। मैं हर 4 दिन में दल बदली नहीं करती। मैं एनसीपी में थी, कांग्रेस के अलायंस में थी, हूँ, रहूंगी। दूसरी बात, आपने कहा मेरे दफ्तर पे जाके देखो किसकी फोटो लगी हुई है, माननीय शरद पवार साहब की फोटो लगी हुई है, वहां कांग्रेस की फोटो नहीं है। तो और क्या राजनीति आप मेरे से एनसीपी की चाहते हैं? मैं तो बिल्कुल शरेआम। और आज इलेक्शन से जो लोग अपने आप को दावेदारी में बताते हैं, बहुत सारों के पास तो कांग्रेस की मेंबरशिप ही नहीं है यहाँ पे, जो अपने आप को बहुत बड़े जीत के प्रत्याशी बताते हैं या अपने आप को बहुत लोगों के लोग बताते हैं, वो अपनी ये बताएं कि उनके पास